वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स। आज हम आपको इस वीडियो की हेल्प से एक ऐसे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे जिस प्रिंसिपल का यूज़ हम सभी अकाउंटिंग में हमेशा करते हैं, लेकिन उस प्रिंसिपल का यूज़ करते क्यों हैं यह बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना, और आप सभी जानते हो कि जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है तो यह एक पर्टिकुलर पीरियड का कैलकुलेट किया जाता है। अब आप यह भी जानते होंगे कि हमारा बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक कंटिन्यू चलता ही रहता है जब तक आप उसे अपनी इच्छा से बंद नहीं कर देते, जिसे ही हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आप सभी जानते होंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। अब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ को छोटे छोटे पार्ट या पीरियड में बांट देते हैं ताकि बिजनेस के ऑनर को रेगुलर बेसिस पे यह पता चल सके कि पर्टिकुलर बिजनेस पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नॉर्मली बिजनेस पीरियड 12 मंथ का होता है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, और यह अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है। बहुत से बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को एंड किया जाता है। अब यहाँ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ मेन बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट, बिजनेस का ओनर अपने हिसाब से बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड को डिसाइड कर सकता है। सेकंड, बिजनेस के टाइप के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ का होता है। नॉर्मली इंडिया में जितने भी बिजनेस होंगे उन सभी बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का ही होगा, लेकिन जो सीजनल बिजनेस होते हैं उनका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से छोटा 3 मंथ या 6 मंथ भी हो सकता है। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड का बिगिनिंग और एंड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का है तो आप अगर चाहें तो अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल या 1 जनवरी को स्टार्ट कर सकते हैं और 31 मार्च या 31 दिसंबर को एंड कर सकते हैं। फोर्थ, एक बार बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड होने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपने अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ का डिसाइड किया है तो आप बाद में 1 जनवरी से 31 दिसंबर या अकाउंटिंग पीरियड को 6 मंथ या 3 मंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फाइनली, अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ which income statement and balance sheet are prepared to know the result and resources of the business। एंड में हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से बिजनेस पीरियड प्रिंसिपल को समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल में एक पर्सन है मिस्टर राम, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब यह बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक वह खुद अपने बिजनेस को बंद नहीं कर दे। अब मिस्टर राम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितनी सेल्स हुई। तो इसके लिए बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मिस्टर राम ने बिजनेस की लाइफ को अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर दिया, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। यहाँ हमारे इस एग्जाम्पल में फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2021 तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगा, और फिर उसके बाद
अब यहाँ कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आया होगा कि अकाउंटिंग पीरियड तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ का होना चाहिए, और यहाँ हमारे एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 मतलब 6 मंथ का है, जो कि गलत है। और उसके बाद सभी अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ के हैं। देखिए, मिस्टर राम ने डिसाइड किया है कि अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च तक होगा, लेकिन अगर हम यहाँ फर्स्ट ईयर की बात करें तो राम ने बिजनेस स्टार्ट कब किया है? 1 अक्टूबर 2020 को, और अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2021 को एंड होगा। तो यहाँ जिस ईयर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सिर्फ उस ईयर का अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट ही कब किया है? 1 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद जितने भी अकाउंटिंग पीरियड होंगे वह सभी अप्रैल से मार्च 12 मंथ के होंगे। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में मिस्टर राम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट की हेल्प से अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकता है और करंट ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कर सकता है और पता लगा सकता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है, सेल्स इंक्रीज हुई है कि सेल्स डिक्रीज हुई है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम हमारे बिजनेस के पीरियड को, जो अनलिमिटेड होता है, उस अनलिमिटेड पीरियड को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं और उन हिस्से को ही हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ का होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। बहुत सारे बिजनेस में 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। आप चाहें तो अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का भी डिसाइड कर सकते हैं, और एक बार डिसाइड होने के बाद अकाउंटिंग पीरियड चेंज नहीं होता है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।